पाहिनो अग्ने रक्षसः पावको अस्मभ्यम शिवो भव। यज्ञ के इस खास कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं स्वामी विप्रदेव और मेरे साथ इस संवाद को जो यज्ञ के ज्ञान विज्ञान है उसको आगे बढ़ाने के लिए संकल्पित पूज्य स्वामी यज्ञदेव जी यहाँ उपस्थित हैं। नमस्ते स्वामी जी। भारतीय संस्कृति में जहाँ योग यज्ञ का एक अभिन्न स्थान है, एक मूल्य स्थान है, अमूल्य स्थान है, वैसे ही यज्ञ का भी एक अमूल्य स्थान है। ऋषियों ने इनको अयम यज्ञो भुवनस्य नाभिः, संपूर्ण विश्व का इसको केंद्र बिंदु कहा गया है। तो इस यज्ञ को केंद्र बिंदु किस लिए कहा गया है, तो इन्हीं प्रश्न को लेकर हम पूज्य स्वामी जी के पास में पहुंचते हैं और पूछते हैं कि इसका मूल आधार किस प्रकार से है। स्वामी जी जी नमस्ते। देखिए, आपने कहा अयम यज्ञो भुवनस्य नाभि, और ये एक नहीं तीन वेद में हमें एक साथ एक ही पंक्ति एक ही मंत्र हमें प्राप्त होता है, और तीनों वेदों में हमें ये कहा है कि यह जो यज्ञ है वो सारे भूमंडल की नाभि है। जैसे हम माता के गर्भ में होते हैं तो उस समय हमारा पोषण पूरी तरह से नाभि के माध्यम से हमारा होता है और हमारा पुष्टि होती है, हमारा शरीर वृद्धि को प्राप्त होता है। वैसे ही यह जो सारा ब्रह्मांड है, सारा संसार है, उसमें जो यह यज्ञ है उसको नाभि बताया है। इस सारे पर्यावरण, वायुमंडल आदि को हम पोषित करना चाहते हैं, स्वस्थ बनाना चाहते हैं, संतुलित करना चाहते हैं, तो यज्ञ ही एक सर्वोत्तम श्रेष्ठतम प्रक्रिया, पद्धति या टेक्नोलॉजी है जिसके माध्यम से हम इसको शुद्ध, पवित्र और एक संतुलन में ला सकते हैं। और जैसे हम अलग अलग पद्धतियों को हम देखें तो कोई कोई जो पद्धतियां होती है वो एक सीमा तक होती हैं, वो लाभ इस प्रकार से प्रदान करती हैं। लेकिन यज्ञ एक ऐसी पद्धति है वो सब जगह पे समत्व, संतुलन को स्थापित करती है। हमारे तन में अर्थात पिंड में, हमारे शरीर में वात, पित्त, कफ आदि दोष भी असंतुलित हो गए हैं और हम यज्ञ करते हैं उस प्रकार की हविर द्रव्यों को लेकर के, तो उससे हमारे शरीर के भी वात, पित्त, कफ दोष आदि सम अवस्था में आते हैं। इससे हमारा पिंड का संतुलन हुआ तो उसे शरीर का स्वास्थ्य प्राप्त होगा। इसी प्रकार से हमारे मन के ऊपर भी इसी प्रकार का असर डालता है कि जो मानसिक विकार आदि सारी चीजें हैं उनको दूर करके उसमें संतुलन, सामंजस्य, निर्मलता को स्थापित करता है। इसी प्रकार ये जो वायुमंडल से लेकर के पूरा जो भूमंडल ब्रह्मांड है उसके ऊपर भी किसी भी प्रकार का रोग है, दोष है या असामंजस्य है, तो उसके कारण से जो दुख, दर्द, पीड़ा या अशुद्धि या जो भी हम कहें, तो उसको भी यदि हम सामंजस्य अवस्था में लाना चाहते हैं तो वो यज्ञ है। इसलिए शरीर में स्वास्थ्य प्राप्त करने के लिए, मन में एकाग्रता और मन की निर्मलता को प्राप्त करने के लिए, वायुमंडल को शुद्ध करने के लिए, भूमि को उर्वरा बनाने के लिए, बंजर भूमि को भी यज्ञ उपजाऊ उर्वरा भूमि बना देता है। फिर फसलों को अच्छे से अच्छा, फसलों के जो एक्टिव कंपाउंड होता है उसको भी वो बढ़ाता है, उसकी ग्रोथ अच्छे कराता है। इसके माध्यम से और भी जो अन्न, फल, फूल, साग सब्जी आदि जो उत्पन्न होते हैं उसमें भी ऐसे पौष्टिक तत्व, गुणों को अच्छे से भरने का कार्य करता है। और मनुस्मृति आदि से देखे और हमारे वेदों में देखे तो वसो पवित्रमसि, द्योरसि, पृथ्वीरसि, मातरिस्वानो धर्मोसि, जो ये सारी बातें बताई हैं कि पूरा द्युलोक, पृथ्वीलोक, भूलोक और मतलब अंतरिक्ष लोक, इन सब को वो धारण करने वाला है। परमेण धामना दीहस्व, वो परम धाम से युक्त और दीहस्व और सबको पुष्ट करने वाला है, दीहणीय है। तो ये सारी जो बातें बताई हो ऐसे ही नहीं है, इसमें बहुत सारी बातें छिपी हुई हैं और जो परीक्षण हुए हैं या जो प्रैक्टिकल हैं वो सारी चीजें हैं। और वैदिक काल में हम देख सकते हैं, वैदिक काल में यज्ञ की ही बोलबाला रही और यज्ञ के माध्यम से उन्होंने कितने सारे लाभ उठाए और कितने सारे किस किस प्रकार से उन्होंने अपने जीवन में उपलब्धियां प्राप्त की है। और आज वही परंपरा, वही टेक्नोलॉजी उसी रूप में है, बस आज हम उसका उस रूप में प्रयोग करें। जो पद्धति, जो प्रक्रिया हमारे ऋषियों ने, हमारे वेदों ने हमें यज्ञ की दी है, यदि उसी विधि विधान से, उसी तरीके से हम आज भी उन यज्ञों का अनुष्ठान करें तो आज भी हम उस लाभों को प्राप्त करते हैं। और बहुत सारे संत, महात्मा, साधु लोग हैं जो आज भी उस यज्ञों की परंपरा को अक्षुण्ण रूप से चला रहे हैं और अपने जीवन में उन्नति को प्राप्त कर रहे हैं। आध्यात्मिक साधना करनी हो तो वहां से लेकर के अपने भौतिक जीवन के जो ऐश्वर्य है उनको प्राप्त करने से लेकर के स्वास्थ्य, दीर्घायुष्य आदि प्राप्त करने से लेकर के अलग अलग प्रकार के जो भी
उनकी आवश्यकता है, उनकी पूर्ति के लिए अलग अलग रूप से वो यज्ञ करते हैं और उस चीज को प्राप्त करते हैं। तो जो अयम यज्ञो भुवनस्य नाभि कहा, वो एक रूप से ऐसा है कि वो सारे के सारी जो समस्याएं हैं, चाहे पिंड की है चाहे ब्रह्मांड की है, उन सब को सही करने का, सामंजस्य अवस्था में रखने का सर्वोत्तम कोई साधन है तो वह है यज्ञ। इसलिए यज्ञ पिंड और ब्रह्मांड में, जड़ एवं चेतन में, चर और अचर सब में संतुलन स्थापित करने का सर्वोत्तम कोई साधन है तो वह है यज्ञ। इसलिए हमारे ऋषियों ने अयम यज्ञ होने से नाभि कहा। ये पिंड तो समझ आता है, यज्ञ करते हैं तो इससे स्वास्थ्य मिलता है जी लेकिन ब्रह्मांड में ये किस प्रकार से कार्य करता है? जी स्वामी जी, ये स्वाभाविक रूप से हर किसी का ये प्रश्न मन में उठता है कि ये छोटा सा हम कार्य कर रहे हैं तो ये आसपास के एरिया में और आकाश भी समझ आता है, ये जो क्षितिज आकाश है ये भी समझ आता है कि इतने वातावरण में, लेकिन फिर आगे और द्युलोक की बात कही गई तो वो किस प्रकार से यज्ञ से प्रभावित होता है या वो शुद्ध बनता है? हाँ, जो यजुर्वेद के दूसरे ही मंत्र द्यो रसी पृथ्वी रसी मातर विश्वानो धर्मों से सारी बातें बताई हैं कि द्युलोक में स्थित होने वाला है। और इस मनुस्मृति में भी यहाँ तक कहा है कि सूर्य की किरणों में स्थित होकर के सूर्य पर्यंत कार्य करता है। तो ये सारी जो बातें हैं वो इस प्रकार हम इसको देख सकते हैं कि जो हम यज्ञ करते हैं उस यज्ञ के माध्यम से जो ऊर्जाएं बनती हैं वह ऊर्जाएं वायुभूत होकर के, और वायु ही नहीं सूर्य की किरणों में स्थित होकर के, जैसे मनुस्मृति से लेकर के और कुछ वेद मंत्रों में भी इस बात की आती है, चर्चा आती है कि सूर्य की किरणों में स्थित होने वाला है यज्ञ। जो है सूर्य की किरणों में स्थित होकर के वो दूर दूर तक अपने प्रभाव को ले जाते हैं। जैसे हम वायु देखें तो वायु का एक एरिया है, उस ओजोन परत के आसपास तक वो वायुमंडल एक है, वहां तक वो काम करेगा, लेकिन उससे आगे किरण है वो और आगे तक जाती हैं। और हम जो यहाँ पे यज्ञ करते हैं वहां पे विशेष करके मंत्रों का हम उच्चारण करते हैं, और मंत्र की जो ध्वनि होती है वो बहुत सूक्ष्म होती है और पूरे ब्रह्मांड में व्यापक होती है। इसलिए और वो नष्ट होने वाले में अक्षरम नक्षरम विद्या 10 और 13 सर्वक्षरम, जो हमारे इस वैदिक विरासत के जो मूल शास्त्र व्याकरण आदि हैं उसमें भी ये शब्द को ब्रह्म कहा, और अक्षरम नक्षरम विद्या वो कभी नाश नहीं होता उसका। और जो एक ध्वनि विज्ञान है वो भी एक बहुत सूक्ष्म और बहुत व्यापक है। उसी के कारण ही तो आज हम जो टेक्नोलॉजी देखते हैं वो सारी चीजें क्या है, जैसे सबसे शुरुआत में रेडियो आया हमारे सामने। रेडियो में क्या है, कोई एक स्थान पे एक केंद्र पे कोई एक विशेष ध्वनि आदि को उस फ्रीक्वेंसी के ऊपर छोड़ते हैं और आप फिर उसको कहीं पे भी उस डिटेक्टर को उस चैनल पे आप सेट करिए तो वहां पे वो आवाज आने लग जाएगी उसी समय में। वो क्या है, इसी प्रकार से आज और उस टेक्नोलॉजी को विकसित करते करते आज टेलीफोन के रूप में हम यूज करने लगे कि एक व्यक्ति एक जगह पर है, हमने यहाँ से फोन हम कितने भी 1200 3000 5000 1500 या कई मतलब पूरे धरती की किसी भी सतह पे कहीं किसी भी देश में हम आज फोन लगाए तो यहाँ जैसे हम डायल करते हैं और तुरंत वहां घंटी बजती है और हम आमने सामने सीधी बात कर लेते हैं। हम बोल रहे हैं वो सुन रहे हैं, वही आवाज उसी समय में उसी सेकंडों में। ये किस माध्यम से हो रहा है, एक ध्वनि के माध्यम से, ध्वनि तरंगों के माध्यम से। इसी प्रकार टेलीविजन को देखिए कि जैसे यहाँ पे ही पतंजलि योग पीठ में परम पूज्य स्वामी जी महाराज प्रातःकाल योग सिखाते हैं और लाइव टेलीकास्ट होता है कार्यक्रम। तो आस्था चैनल 200 देशों में चलती है, पूरे विश्व में चलती है। तो यहाँ पे उस कार्यक्रम को, चलते हुए कार्यक्रम को कैमरे के माध्यम से कैद करके उसको ध्वनि तरंगों के माध्यम से एक फ्रीक्वेंसी के ऊपर छोड़ दिया जाता है खुले ब्रह्मांड में। अब उसी सेकंड में उसी मिनट में पूरे धरती पर जहां पे भी उस फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिटेक्टर सेट कर दो, अर्थात चैनल को सेट कर दो, तो जितने एक साथ 1 करोड़ 5 करोड़ 50 करोड़ लोग भी एक साथ टीवी चालू करेंगे तो यहाँ जो कार्यक्रम चल रहा है उसी मिनट में वो 5-25 करोड़ लोग एक साथ उसी वस्तु विषय दृश्य को निहार सकते हैं, देख सकते हैं और महसूस करते हैं। एक सारी चीज क्या है, ये एक जगह पे हो रही चीज पूरे ब्रह्मांड में जो फैल रही है, पूरे ब्रह्मांड में जो व्याप्त हो रही है, उसका मुंह बोलता ये उदाहरण है। और हम अपने ऋषियों को भी जो हमारे जो लेख कथाएं और उसमें हम सुनते आ रहे हैं कि वो जो हमारे ऋषि थे वो एक जगह पे बैठे बैठे दूर के दृश्य देख लेते थे, दूर के लोगों से बात कर लेते, अपने संदेश मैसेज को ऐसे ही भेज देते और वो करते थे। तो ये हमें एक विचारणीय बातें या कपोल कल्पित सी और इस प्रकार का लगता है,
लेकिन ये वास्तविकता है, और साइंस भी आज मानता है कि हमारी मन की निर्मल तरंगे हजारों मील तक उसका प्रभाव होता है, वो जाती हैं। और ये इससे भी स्थूल है, जैसे मन की जो तरंगे है वो तो बहुत सूक्ष्म है और बहुत शक्तिशाली और एनर्जी है, लेकिन उससे तो स्थूल है ध्वनि तरंगे, जो कि हम आज टेलीविजन का जो प्रयोग करते हैं, आज जो इंटरनेट का हम प्रयोग करते हैं, वो सारी चीजें, आज रेडियो का हम प्रयोग करते हैं, ये सारे मुंह बोलते हैं उसके उदाहरण है कि हम एक जगह पे एक चीज को छोड़ रहे हैं और पूरे ब्रह्मांड में उसी समय में देख रहे हैं। इसी प्रकार से यदि हम एक जगह पे छोटा सा कर रहे हैं, लेकिन उसकी जो ऊर्जाएं हैं वो पूरे ब्रह्मांड में उसी रूप में व्याप्त होती है और पूरे ब्रह्मांड में संतुलन, स्वास्थ्य, अच्छाइयाँ, सात्विकता को बढ़ाने का कार्य करती है। जी, बहुत अच्छा आपने बताया। जो सामान्य व्यक्ति है, जैसे हम भी पूजा अर्चना करते हैं, कोई पुजारी जो है मंदिर में करते हैं, अभिभावक जन घरों में करते हैं देवी देवताओं की, और उनकी इच्छा है कि हम भी इस प्रकार से जो अपने भारतीय ज्ञान है, अपने ऋषियों का जो देन यज्ञ है उसको करें, लेकिन उनके पास वही समय है। योग करने वाले जो शिक्षक गण हैं वो योग कराते हैं और उनके पास वही टाइम है, बाकी फिर दूसरे काम करते हैं, तो वो साथ में यज्ञ भी करना चाहते हैं, तो उसको हम कैसे जोड़ेंगे? जी स्वामी जी, एक बहुत महत्वपूर्ण आपने प्रश्न रखा है, क्योंकि ये जो एक तो व्यस्तता का जीवन हो गया है और उसमें एक व्यक्ति समय निकालता है कि हम प्रातः काल मंदिर पे जाए, भजन प्रार्थना आदि करे जी या दर्शन प्रभु का करे, इस प्रकार की सारी चीजें होती हैं। कुछ लोग योग में रुचि रखते हैं तो वो सुबह में उठ करके 1-2 घंटा योग करेंगे, ध्यान साधना करेंगे, तो इस प्रकार कोई जाप आदि करते हैं। तो इन सारी चीजों में हम इस बात को विशेष रूप से देख सकते हैं, यदि वो यज्ञ को अपनाना चाहते हैं और नहीं अपनाना चाहते, तभी मैं ये आग्रह करूंगा कि यदि वो जो भी साधना कर रहे हैं, जिस भी पद्धति से कर रहे हैं, खाली उसके साथ इस यज्ञ को जोड़ दें, तो जितनी उन्नति उसके माध्यम से होगी उससे कई गुना ज्यादा उन्नति और वो कर पाएंगे फास्ट गति से, क्योंकि ये एक शक्ति की उपासना है। तो हम जैसे योग कर रहे हैं, तो योग हमें वैसे ही करते हैं, उससे पहले जैसे हम योग क्लास शुरू करते हैं उससे पहले हम 12 से 15 मिनट निकालें, हर 5 मिनट में हम धीरे धीरे गायत्री मंत्र का उच्चारण करें, तो 3-4 बार तक हम कर सकते हैं, और थोड़ा तेजी से करते हैं तो 1 मिनट में हम 7 गायत्री मंत्र से हम आहुति दे सकते हैं। तो हम 7 बार करते हैं, तब भी हम 5 मिनट खाली मात्र यज्ञ करें। मान लो कि 5 मिनट और तैयारी करने में या और कुछ सारी चीजों में सजाने में या जो भी संविधा सामग्री आदि तैयार करने में लग गई, दीप प्रज्वलन आदि में लग गया या अंग स्पर्श आदि करने में लग गया, तो 5 मिनट उसके बाद की जो बची उसमें 5 मिनट में हम यज्ञ कर दें, तो 5 मिनट में कई सारी आहुति पड़ जाती। तो आप कम से कम 1 मिनट में 4 या 5 आहुति दे, और 5 मिनट आहुति तो 25-30 आहुति आप आराम से 5 मिनट में आप यज्ञ कर सकते हैं। 5 मिनट का यज्ञ कीजिए और उसके उपरांत आप उस निर्मित वातावरण में, यज्ञ के द्वारा जो ऊर्जाएं प्राप्त हुई फैली है, उस हॉल में, उस घर में, उस जगह पे, उस गार्डन में आप फिर योगाभ्यास, चाहे व्यायाम है, प्राणायाम है, आसन है, उन चीजों का अभ्यास करें, तो सामान्य रूप से आप जो योगाभ्यास करते हैं उसकी अपेक्षा में इसमें कई गुना ज्यादा लाभ प्राप्त होगा, ये निश्चित है और साइंटिफिक भी है। दूसरा, क्योंकि वायु आज अशुद्ध है, अशुद्ध वायु में हम प्राणायाम करेंगे तो उसका भी तो इफेक्ट आएगा ना स्वामी। लेकिन जब हम उस वायु को शुद्ध कर दे, यज्ञ कर दिया, शुद्ध हो गई, सात्विक होगी, पुष्टिकारक हो गई, सुगंधित हो गई, रोग निवारक हो गई, अब उस वायु में रह करके फिर हम प्राणायाम करते हैं, तो हम वैसे सामान्य रूप से 1 घंटा हम अनुलोम विलोम प्राणायाम कर ले और इस निर्मित वातावरण में 10 से 15 मिनट अनुलोम विलोम कर ले, तब भी मेरा ये कहना है कि उसकी अपेक्षा ये ज्यादा लाभ करेगा। क्यों? क्योंकि वायु शुद्ध हो गई है, पुष्टिकारक हो गई है, सुगंधित हो गई है, रोग निवारक तत्वों से युक्त हो गई है, और जीवनीय तत्व जो घृत में होते हैं, उन जीवनीय तत्वों से युक्त जो घी है वो मॉलिक्यूल्स रूप में, परमाणु रूप में आकर के इसमें आ गया है, वायुमंडल में आ गया, और उसमें जब हम श्वास लेंगे तो निश्चित रूप से बहुत ज्यादा हमें लाभ प्राप्त होगा। इसी प्रकार से हम मंदिर में, इसी प्रकार से हम अपने घर में कोई पूजा पाठ आदि करते हैं वहां पे, और हर जगह पे हम 5 मिनट, तो ये 5 मिनट कोई ऐसी बड़ी बात नहीं कि 24 घंटे में हम 5 मिनट ना कर सके, हमारी रुचि होनी चाहिए, हमें लाभ प्राप्त करना है, हमारी आवश्यकता बन जाए, तो निश्चित रूप से हम 5 मिनट निकाल सकते हैं, और उसको हम निश्चित रूप से हर किसी कार्य या हर किसी उपासना पद्धति या साधना पद्धति के साथ हम जोड़ करके
इसका हम पूरी तरह से लाभ उठा सकते हैं और अपने जीवन में तो इसके माध्यम से उन्नति को प्राप्त करते हैं, अपनी साधना में तो उन्नति प्राप्त करते ही हैं, लेकिन उसके साथ साथ प्रकृति में भी हम सामंजस्य संतुलन स्थापित करते हैं, प्रकृति को भी शुद्ध, पवित्र और सुगंधमय बनाते हैं। जी, ये तो समझ आता है, परंतु यज्ञ हम कर रहे हैं, अब यज्ञ कहाँ करना चाहिए? बंद रूम में कर रहे हैं, वहाँ तो जो उसकी प्राण ऊर्जा है, भैषज प्राण वायु है, उनका जो ठहराव हुआ वहाँ पर लाभ मिल सकता है। बाहर ये समझ नहीं आता, क्योंकि बाहर तो हवाएं चलती रहती हैं, तो वहाँ पर कैसे लाभ होगा? जी स्वामी जी, पहला तो जैसे हम अंदर भी करते हैं बंद हॉल में या घर में, तो हमें खिड़की दरवाजे कम से कम खुले ही रखने चाहिए, क्योंकि ये जो ऊर्जाएं है वो कम नहीं होती है, बहुत अत्यधिक मात्रा में। हम जैसे 1 ग्राम घी डालते हैं तब भी वो 1700 गुना बढ़ जाता है, गैस फॉर्म को धारण कर लेता है। तो आप विचार कीजिए कि 1700 मानी वो कितना बड़ा हो गया। मतलब हम सामान्य रूप से जैसे हम कपड़े को सुगंध करने या रूम स्प्रे को हम ले ले, रूम स्प्रे का हम प्रयोग करते हैं तो हम 200-250 ग्राम का होता है, छोटा आता है। अब वो 200-250 ग्राम 300 ग्राम का हम एक स्प्रे लाते हैं तो हम पूरे अपने घर को सुगंधित करने के 1-2 बार ऐसे स्प्रे करते हैं तो पूरा घर सुगंधित हो जाता है। 2 ग्राम 3 ग्राम हम छिड़कते होंगे तब भी पूरा घर सुगंधित हो जाता है, वो भी गैस है। लेकिन जो वो जो स्प्रे है वो हम प्रतिदिन ऐसे छिड़कते हैं तो कई महीने तक चलता है। लेकिन जब हम यज्ञ करते हैं, उस यज्ञ में यदि हम खाली 1 ग्राम घी जलाते हैं तो 1700 गुना बढ़ गया गैस फॉर्म में। तो वो 1 लीटर 700 ml गैस फॉर्म को धारण कर लिया। अब उतना तो आपने वैसे ही छोड़ दिया 1 ग्राम में, तो हम यज्ञ करते हैं 25-50-100 ग्राम तक घी का यूज करते हैं। इसके साथ सामग्री और जड़ी बूटियां भी हैं और समिधा आदि भी हैं। तो आप विचार कीजिए वो कितना गुना और कितना मटेरियल, कितनी गैसें बनी। तो वो हम नाप नहीं सकते, उसमें कह ही नहीं सकते, बहुत अत्यधिक मात्रा में बढ़ जाएगा। जैसे हमने 1-2 ग्राम गैस छिड़कते हैं तब भी यह सुगंधित होता है, तो ये हम 1 लीटर 700 ml हो गया। अब उतने को हम छिड़केंगे कितना वायुमंडल शुद्ध हो जाएगा, बहुत बड़ा वायुमंडल शुद्ध होगा। तो हम जब घर में भी करते हैं तो खिड़की दरवाजे खुले रख करके हम करते हैं थोड़ा सा, तो ज्यादा सही है। और दूसरा, बाहर भी जब हम करते हैं तो बाहर भी उसका प्रभाव, इफेक्ट तो निश्चित रूप से होता है। बहुत ज्यादा ये हवा चल रही है तो फिर थोड़ा बहुत हमें वो असर वो होगा, लेकिन फिर भी वो हवा के माध्यम से कुछ गैसें जो होती हैं वो आगे पीछे हुई। लेकिन जो ऊर्जा क्षेत्र तैयार हुआ, एनर्जी क्षेत्र तैयार हुआ, वो तो कितनी भी हवा चल जाए, और वो तो साइंटिफिक रूप से भी जिन लोगों ने कार्य किए हैं उन लोगों का भी यही कहना है कि जिस घर में यज्ञ उन्होंने किया उस घर में जो बैक्टीरिया आदि का लेवल जो नापा जा सकता है, उन चीजों को उन्होंने नापा तो वो 94% तक कम हो जाता है। लेकिन उसको फिर खिड़की दरवाजे खोल दिया, जो डेली हम यूज करते हैं उसी प्रकार के यूज करने लगे, पूरी तरह से खुला है। फिर भी 1 महीने के बाद भी उनको चेक किया गया, मतलब बीच में भी चेक किए गए, और अंतिम में 1 महीने के बाद का भी यदि उस कमरे का वातावरण वो भी सामान्य से कम बैक्टीरिया वाला वातावरण, तो आप देखिए कि खुला रहने पर वैसा नहीं है कि सारी हवाएं के साथ सारी चीजें बह जाती हैं, अभी तो वो वातावरण बना रहता है। वो जो एरिया है उसमें पूरी तरह से उसका प्रभाव रहता है। जैसे कोई कंपनी, कोई फैक्ट्री कहीं पे लगी होती है, अब वो कंपनी फैक्ट्री हर रोज धुआं छोड़ती है। अब वो हर रोज धुआं छोड़ती है तो दिशा से हवा आ रही है और जिस दिशा में बह रही है, तो ऐसा नहीं है कि इस ओर से हवा आती है और इस ओर जा रही है तो इसी साइड में उसका सारा दुष्प्रभाव जाता है, उसका इस साइड में भी जाता है और ये देखने को मिलता है। इसी प्रकार से यहाँ पे यज्ञ में भी ये जो गैसें हैं, वो कुछ गैसों का तो प्रभाव ज्यादा उस दिशा में दिखाई देगा जिस दिशा में वो हवाएं जा रहे हैं, लेकिन जो उसका जो एक ऊर्जा क्षेत्र, एनर्जी क्षेत्र जो तैयार होता है वो तो कहीं पे बह करके नहीं जाता, वो तो निश्चित रूप से वहां पे रहता है, उसका पूरी तरह से हमें लाभ प्राप्त होता है। इसका क्या यज्ञ का रेडिएशन पर भी प्रभाव पड़ता है? जी जी स्वामी जी, निश्चित रूप से, क्योंकि जो हम सामग्री आदि जलाते हैं, जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं वो वायुमंडल में आ जाते हैं, और वो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो जो बीटा रेंज होती है, विशेष करके अल्फा, बीटा और गामा 3 प्रकार के जो रेडिएशन कहे जाते हैं, तो ये जो रेडिएशन अलग अलग प्रकार के होते हैं उन सारे रेडिएशन के ऊपर वो इफेक्ट डालता है और उन रेडिएशनों को कम करने का विशेष रूप से कार्य करता है, रेडिएशन को वो दूर करता है। और ये इसको हम देखें तो जैसे भोपाल में ही गैस कांड हुआ था,
उस दौरान भी जो गैस का रिसाव हुआ था और उस समय भी मतलब इसका जो प्रभाव देखा गया था, कुशवाहा परिवार और राठौड़ परिवार, जो दो विशेष रूप से उसमें उभर करके दो परिवार आए जिन्होंने अपने घर में और जहाँ पे भी वो थे वहां पे उन्होंने निरंतर यज्ञ उस स्थिति में ही करना शुरू किया और उसमें उनका बचाव हुआ। किसी भी प्रकार का कोई साइड इफेक्ट नहीं हुआ, किसी भी प्रकार की कोई बीमारी नहीं हुई, किसी भी प्रकार का कोई उसका दुष्प्रभाव उनके ऊपर नहीं हुआ। लेकिन बाकी के जो परिवार थे, करीब कई हजारों के हजारों लोग मौत के मुंह में समा गए, लाखों लोग हॉस्पिटलों में भर्ती हो गए और कई लोगों की तो पूरा जीवन भर अपंग होना और क्या क्या मतलब बहुत घटनाएं। और उस दौरान भी जैसे माधव आश्रम आदि कुछ ऐसी संस्थाएं हैं जिन लोगों ने, जो गर्भवती माताएं थी, डॉक्टर लोग उसका गर्भपात करा रहे थे उस दौरान कि ये जो रेडिएशन का प्रभाव है उसके कारण जो ये बच्चे हैं अपंग आदि पैदा होंगे, ये होगा वो होगा, तो उसका गर्भपात करा रहे थे डॉक्टर। तो उस दौरान भी इन आश्रम के लोगों ने कहा कि नहीं, ये जैसे ये परिवार वाले लोगों ने यज्ञ किया और बच गए, ऐसे आप भी यदि गर्भवती हो आप भी इस यज्ञ को करो, जब तक बच्चा का जन्म ना हो जाए तो आप निश्चित रूप से इस बच्चे को स्वस्थ आप जन्म दे पाओगे। और कुछ माताएं, 20-25 माताएं बहनें उसकी बात मानने के लिए तैयार हो गई और उन लोगों ने किया यज्ञ को। और उनके सामने ये रिजल्ट आया कि उन 20 माताओं में से 20-25 जो भी माताएं थी, उन माताओं में से एक भी बच्चा ना विकलांग, किसी भी प्रकार की ना कमी, कमजोर या कमी वाला नहीं पैदा हुआ और पूरी तरह से स्वस्थ पैदा हुए। ये हमारे सामने ये उदाहरण है। इसी प्रकार से जैसे एक और उदाहरण हमारे सामने आया कि जो चावल होता है, चावल आदि, उसमें भी उसका रेडिएशन का प्रभाव अन्न आदि में होता है। तो उसका भी एक साइंटिस्टों ने उसके ऊपर भी परीक्षण किया था। तो उसमें भी जो चावल के अंदर रेडिएशन का प्रभाव, उसको राख, जो यज्ञसी अवशेष होती है, राख भस्म जिसको हम कहते हैं, भभूति कहते हैं या विभूति, जो हम अलग अलग नाम से पुकार, उस भभूति को पानी में डाला, उसको घोल दिया और उसमें चावल डाल दिए और चावल डालने के बाद 12 घंटे रहने दिया और उसके बाद उस चावल को निकाल करके सुखा दिया, तो उसका जो रेडियो एक्टिव प्रभाव था वो पूरी तरह से खत्म हो गया उसमें, रखनी मात्र से। खाली वो राख वाले पानी में डालने से। 12 घंटे रखा, उसके बाद बाहर निकाल करके सुखा दिया, तो उसकी रेडियो एक्टिविटी धर्म जो था वो पूरी तरह से खत्म हो गया। तो राख में भी वो शक्ति है और दूसरी ऊर्जा में तो है ही है, और उससे अतिरिक्त भी जो साइंटिफिक रूप से जो काम हुए हैं उसमें, राजस्थान की एक यूनिवर्सिटी है वहां पे जो काम हुआ, उस काम में भी ये उनका कहना है कि ये रेडिएशन ठीक हो जाता है। दिल्ली में भी डॉक्टर ममता सक्सेना जी है, उन्होंने भी रेडिएशन के ऊपर काम किया, उनका भी कहना ठीक हो जाता है। एक डॉक्टर उल्रिच बर्ग है जर्मनी के, उनका भी यही साइंटिफिक कहना है कि रेडिएशन निश्चित रूप से कम होता है। तो आज के इस कार्यक्रम में हमने परस्पर संवाद के माध्यम से जो मन में उठ रहे थे प्रश्न यज्ञ से संबंधित, उनसे, स्वामी जी से हमने समाधान जाना कि जैसे गर्भस्थ शिशु पूर्ण रूप से माँ के जो आहार है, भोजन है, उससे उसका पालन पोषण होता है, वैसे ही यज्ञ से भी संपूर्ण जो विश्व है उसका पालन पोषण होता है। इसलिए इसको केंद्र बिंदु कहा गया, अयम यज्ञो भुवनस्य नाभि। और एक बड़ी बात और साथ में पूज्य स्वामी जी ने कही कि जो हम मंत्र बोलते हैं यज्ञ में, और उससे उत्पन्न जो वायु, उससे उत्पन्न जो एनर्जी है, ऊर्जा है, वह सिर्फ इस भूधरा में नहीं, सिर्फ इस अंतरिक्ष लोक में नहीं, अपितु इससे जो तृतीय सोपान है, सीढ़ी है, द्युलोक, वहाँ तक भी, अर्थात पिंड से लेकर ब्रह्मांड तक में इसका संचार होता है, संतुलन बनाने का कार्य करता है। और साथ में अभी चर्चा चल रही थी कि यज्ञ हम योग के साथ साथ यज्ञ को भी कर सकते हैं, और मंदिर है या कहीं पर भी घर में हम करना चाहें तो उसके पूजा के साथ हम इसको जोड़कर यज्ञ का लाभ ले सकते हैं। तो ये बहुत ही हमको आज जानने को मिला। तो ऐसे नए नए आप प्रश्न उठाते रहिए, हम भी प्रश्न उठाएंगे और समाधान जानेंगे कि यज्ञ से और क्या क्या हम लाभ ले सकते हैं। तो स्वामी जी हमको समाधान देते रहेंगे। तो स्वामी जी का बहुत बहुत धन्यवाद। पुनः हम नए यज्ञ पर अलग अलग प्रश्नों को लेकर उपस्थित होंगे। तो तब तक के लिए सभी को नमस्ते, ओम।